जय जीवदानी। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी के फाउंडर मैं कामिनी खन्ना आप सभी समझदार श्रोताओं के साथ एक बार फिर एक चर्चा का विषय लेकर हाजिर हूँ। ये चर्चा है कि सूर्य विशाखा नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं। इस चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊं इस सबसे पहले आप सबसे नम्र निवेदन कर दूं कि सब्सक्राइब कीजिए मेरा ये यूट्यूब चैनल YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर ऊपर बेल बटन आएगा और उसे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियाँ आप तक सबसे पहले पहुँचती रहेंगी। मैं जो राशिफल बताती हूँ वो लग्न के अनुसार है और जिन लोगों को कंसल्टेंसी चाहिए उन लोगों के लिए मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। तो चलिए हम जानते हैं कि 6 नवंबर 2022 को सूर्य विशाखा नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं, जहां पर वो विराजमान रहेंगे 19 नवंबर तक और 19 नवंबर को वो शनि के नक्षत्र अनुराधा नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। इतने दिनों से मतलब 24 अक्टूबर 2022 से सूर्य राहु के नक्षत्र स्वाति में विचर रहे थे। सूर्य नीच के हैं, इन दिनों तुला राशि में विचर रहे हैं। इसके अलावा सूर्य को ग्रहण लगा हुआ था और इसके अलावा सूर्य अपने परम शत्रु शुक्र के घर में भी हैं और शुक्र के साथ हैं। तो इन टोटलिटी सूर्य जो हैं अपने आप में बहुत ही अनकंफर्टेबल सिचुएशन में चार विरोध में विचर रहे थे और अब जाकर उनके मित्र गुरु के नक्षत्र विशाखा में उनका प्रवेश हो रहा है 6 तारीख 2022 नवंबर को। आपके लिए या सूर्य लग्न वालों के लिए, सूर्य राशि वालों के लिए और जिन लोगों के लिए सूर्य कारक है, जिन लोगों के लिए जिन जिन भावों में सूर्य फायदा देता है उनके लिए ये एक बहुत अच्छी खबर है। बधाइयाँ जी बधाइयाँ। सूर्य एक आत्मा कारक ग्रह है और अगर सूर्य को किसी प्रकार से ग्रहण लगता है या सूर्य किसी प्रकार से नीच के होते हैं, अलग अलग भावों में परेशानी होती है और सरकारी दरबारी कामों में व्यत्यय आते हैं, यही नहीं आपके कागज़ पत्रों के वजह से आपको बड़ी बड़ी परेशानियां झेलनी पड़ सकती हैं। विवाद, कोर्ट केसेस, कानून, इससे तकलीफ़ हो रही थी बहुत दिनों से। आपके पिता को तकलीफ़ थी, आपके शरीर में हड्डी, नेत्र, आपके दांत, स्कल और कई सारे आपके बॉडी में जैसे विकार होते हैं, अर्थराइटिस, स्पॉन्डिलाइटिस और भी हड्डियों से रिलेटेड जो जो विकार होते हैं जैसे ऑस्टोपोरोसिस वगैरह, इन सब से लोग विचलित थे। सिर दर्द होना, माइग्रेन होना, इस प्रकार की परेशानियां लोगों को आ रही थी और आत्मा लोगों की दुखी थी क्योंकि सूर्य एक आत्मा कारक ग्रह बहुत सारे संकट में पड़े हुए थे। अब कम से कम एक ऐसा नक्षत्र मिला उनको जिसमें जाकर उनको राहत की सांस और कंफर्टेबिलिटी आने वाली है और कंफर्टेबिलिटी आते से ही वो अपने कार्य की ओर पॉजिटिव रूप में अग्रसर हो जाएंगे। जल्द ही, जैसे कि ये 6 नवंबर के बाद जल्द ही सूर्य वृश्चिक राशि में ही प्रवेश करने वाले हैं। इसलिए अब अच्छे दिनों की शुरुआत सिंह लगन वालों के लिए, सूर्य राशि वालों के लिए, सिंह राशि वालों के लिए और इसके अलावा भी सूर्य जिनके लिए कारक हैं उनके लिए अच्छी एक शुरुआत होने जा रही हैं। अब हम जान लें कि ये विशाखा नक्षत्र क्या है। 16वें नंबर का नक्षत्र है विशाखा। इसका जो निशान है वो एक प्रवेश द्वार है, मतलब इसकी जो चित्र दिखाया जाता है वो एक प्रवेश द्वार है सजा हुआ, स्वागत के लिए सजा हुआ। और स्वागत के लिए प्रवेश द्वार कब सजते हैं? जब कोई उत्सव या कोई विजय उत्सव मनाया जाता है। इसलिए ये एक बहुत ही शुभ चिन्ह है, एक शुभ नक्षत्र है जिसके कारण आप लोगों को विशाखा नक्षत्र में सूर्य का प्रवेश बहुत ही सुहाएगा। ये भी जान लें कि इसके जो देव हैं वो इंद्रदेव और अग्निदेव इसके देव हैं और इसके जो अधिपति स्वामी हैं वो गुरु हैं। अब गुरु के साथ सूर्य की खूब क्षंति है और ये नक्षत्र जो है वो खुद भी बहुत ज़्यादा दृढ़ निश्चयी लोगों का होता है, सुख सुविधाओं को जुटाने वाले लोगों का होता है, महत्वाकांक्षी लोगों का होता है, जो ठान ले उसे पूरा करने की हिम्मत रखने वाले लोगों का होता है। इसलिए यहाँ पर जब आत्मा कारक और बहुत ही प्रभावी ग्रह जो सृष्टि का दाता है सूर्य जब इसमें प्रवेश करता है तो अध्ययन, पढ़ाई, ऐसे सारे काम जो नॉलेज से रिलेटेड हों, ऐसे कई काम जो सरकारी दरबारी हों, ऐसे कई काम जिसमें बड़े बड़े ऑफिसर्स इन्वॉल्व हों,
सीईओ सीओओ के पद पर जाने लायक हों या बड़े बड़े नेता अभिनेता इन्वॉल्व हों, ऐसे कई काम जिसमें सात्विकता प्रधान रहे, ऐसे कई काम जिसमें आपको बड़ा बड़ा काम निपटाना है, तो वो सारे काम इस दौरान हो सकते हैं। अब चलिए हम जानते हैं मेष से लेकर मीन राशि पर सूर्य के विशाखा नक्षत्र में प्रवेश करने से क्या पॉजिटिव पॉइंट आपको नजर आएगा। तो हम सिर्फ पॉजिटिव पॉइंट की यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि हम तुला राशि में जब सूर्य के प्रवेश की चर्चा कर चुके थे तब हमने जाना था कि क्या नेगेटिव पॉइंट्स भी थे सूर्य का नीच होने पर। अब हम सिर्फ पॉजिटिव पॉइंट की चर्चा करेंगे। मेष राशि, आपके लिए आपके पंचम भाव के स्वामी हैं सूर्य विशाखा नक्षत्र में जाएंगे तो आपके बच्चे और आप दोनों का माइंडसेट जो है एकदम पॉजिटिव हो जाएगा और आपकी पढ़ाई की ओर और अध्ययन की ओर और वीज़ा की ओर, अगर कोई एडमिशन्स चाहिए, सरकारी दरबारी काम में, व्यवसाय में कोई व्यत्यय है, तो सब कुछ खुलने वाला है। बुद्धि चातुर्य एकदम काम करेगा, प्रकाश हो जाएगा बुद्धि में। और अब आप कई सारे काम अपने ऐसे निपटा सकते हैं जिसमें आपके विवाहित जीवन के साथी आपसे नाराज तो हैं, व्यवसायिक जीवन के साथी नाराज तो हैं, लेकिन साथ साथ वो ये भी खुश हैं कि ऐसे काम बन रहे हैं। वृषभ राशि, आपके लिए कई सारे विरोधी उठ खड़े हुए थे, लोन्स नहीं खुल रहे थे, अब आपकी माता के सपोर्ट से, आपके घर परिवार के सपोर्ट से ये काम होंगे। सुख सुविधा को जुटाएंगे आप और कई सारे ऐसे काम निपटाएंगे जो रेनोवेशन या प्रॉपर्टी खरीदना या हेल्पर से मिलकर कई बड़े बड़े काम करना, ये सब आपके कार्ड्स पे था। ये याद रहे कि आपके मामा पक्ष से आपकी अनबन इन दिनों है, लेकिन आप अपना काम निपटाने में तत्पर रहें। मिथुन राशि, आपके लिए अब ये थोड़ा सा आपके लिए ट्रिकी है, क्योंकि तुला राशि में जो शुक्र हैं वो आपको सपोर्टिव है और सूर्य भी आपको सपोर्टिव है। तो ऐसे में आपका उत्साह, आपकी जिजीविषा, आपकी आकांक्षाएं, आपकी महत्वाकांक्षा जो कम हो गई थी अब वो फिर से जागेगी और आप अपने काम धड़ल्ले से करना शुरू कर देंगे। छोटे भाई बहनों का सहारा, यात्रा में लाभ, यात्राएं खुली और बच्चों से जो आपको असहयोग था उसमें अभी असहयोग है, लेकिन आपका मन जो है वो उजागर हो जाएगा काम करने के लिए और आपको सरकारी दरबारी कामों में फ़ायदा हो सकता है। आपके पेपर्स वगैरह सॉर्टेड हो सकते हैं। कर्क राशि, आपके लिए अब धन से रिलेटेड काम, परिवार से रिलेटेड काम, बोलने चालने, काउंसलिंग, कंसल्टेशन, भाषण देना, इन सब से रिलेटेड काम होते नजर आते हैं। संचित धन की व्यवस्था हो जाएगी। जो घर में क्योस है, माता की तबीयत खराब है, वो तो अभी आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा, लेकिन फिलहाल आपके परिवार में एक मन में सब आश्वस्त हो जाएंगे कि नहीं, आपके काम हो रहे हैं। सिंह राशि, बहुत ही अच्छी मूवमेंट है आपके लिए सूर्य का विशाखा नक्षत्र में जाना और अब आप अपने पराक्रम उत्साह में बढ़ोतरी देखेंगे। आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आप कामों की ओर अग्रसर होंगे। एकदम बेचैन हो गए थे आप और उदास हो गए थे, तो अभी उदासी से बाहर निकलेंगे। आपके छोटे भाई बहनों से अब आपको आंशिक मदद मिलेगी, हालांकि पूरी मदद अभी भी नहीं मिलने वाली और यात्राओं में अभी भी आपको सजग रहना है। कन्या राशि, आपके लिए विदेश रिलेटेड काम अब कार्ड्स पे हैं। जो पैसे रुके हुए थे वहाँ से आने वाले वो पैसे भी आपको मिलेंगे। आपके बोलने चालने के काम में आपका निरंतर काम जो चलता था वो ठप हो गया था, अब जाके आप थोड़ा सा कोशिश करेंगे कि आपके खर्चे लायक पैसे जुटें और आप चाहते हैं तो आप एज वेल एज आप सूर्य को भी जल चढ़ा सकते हैं, एज वेल एज साथ में आप जो हैं वो महालक्ष्मी की या महाकाली की आराधना करके भी अपने प्रॉब्लम्स को सॉर्टेड कर सकते हैं। एक ही बात का ध्यान रखिएगा कि संचित धन को मत निकालिएगा, वेस्ट मत करिएगा अपनी एफडीज, जेवर, जुटे हुए पैसे। तुला राशि, लग्न में सूर्य प्रभावी होने जा रहा है। आपके लिए बहुत अच्छी खबर नहीं है, लेकिन फिर भी आपके धन की व्यवस्था होगी। आपके केसेस विवाद से आपको मुक्ति मिलेगी। आपके कई सारे ऐसे काम जिसमें जुटे हुए हैं आपके बड़े भाई बहन, ताया चाचा पिता, तो उनसे भी आपको फ़ायदा होने जा रहा है और जो छिटपुट धन लाभ है वो होना शुरू हो जाएगा। अगर आपको कॉन्फिडेंस में कमी लगे तो आप महाकाली, दुर्गा सप्तशती या माता की आराधना कर सकते हैं। वृश्चिक राशि, बेचैनियाँ आपकी प्रेम संबंधों में बढ़ सकती हैं, लेकिन उसी समय आपका काम बढ़ेगा। आपके कार्य में आपको प्रशंसा मिलेगी। कुछ बुद्धिमानी से आप आगे बढ़ेंगे। अध्ययन, पढ़ाई, सरकारी दरबारी कामों के लिए, नौकरी के लिए, कुछ ऐसे लोग जो नेता हैं, अभिनेता हैं, जो सरकारी लेवल पे काम करते हैं, तो अब जाकर
उनके खर्चे भी कंट्रोल में आएंगे और उनका काम भी बढ़ेगा। पिता से सहयोग प्राप्त होगा जो कि बिल्कुल नहीं था। तो अब आप ये समझ लीजिए कि प्रेम संबंधों में स्पेस बनाइए, खर्चों को कंट्रोल में करें और विदेश जाएं तो अपना दवाइयाँ और खाना पीना वगैरह इसका ध्यान रखें। धनु राशि, आपके लिए कई सारे काम जिसमें लाभ होने वाला था आपको रुक गए थे। कई सारे इश्यूज आपके पेपर के और सरकारी दरबारी आपके इश्यूज गवर्नमेंट रिलेटेड बॉडी से आपको भाग दौड़, तो ये सब जो है इसमें अब कमी आएगी। आपके भाग्योदयकारी संदेश से फिर छिटपुट आने शुरू होंगे जिससे आपको पैसों की व्यवस्था थोड़ी थोड़ी होनी शुरू हो जाएगी, हालांकि पूरी तरह नहीं होगी। और केसेस विवाद में अभी भी हाथ नहीं डालना है आपको और अपने ताया चाचा बड़े भाई बहनों से बना के रखनी है। मकर राशि, कई सारे काम जो आपके तबीयत की वजह से मतलब बहुत ज़्यादा काम कर लिया और त्रस्त हो गए और बीमार हो गए, हड्डियों से रिलेटेड प्रॉब्लम, अर्थराइटिस स्पॉन्डिलाइटिस वगैरह से रिलेटेड प्रॉब्लम, ऐसी कुछ व्यवस्थाएं थीं जिससे आप परेशान हो गए। व्यवसाय नहीं बढ़ रहा था तो अब खुलेगा, लेकिन फिर भी आपको बेचैनी है और इस बेचैनी से बाहर निकलने के लिए आपको ओम महालक्ष्मी नमः के जाप, माँ दुर्गा की आराधना अत्यंत उत्तम रहेगी। लेकिन तबीयत ठीक होने जा रही है साहब आपकी और फिर से आपको उत्साह और उमंग बढ़ेगा। आपके विवाहित जीवन में जो कलह क्लेश थे वो थोड़े कम होंगे। कुंभ राशि, आपके लिए विवाहित जीवन से फुल सपोर्ट, व्यावसायिक पार्टनर से फुल सपोर्ट, उनके सहयोग से कई सारे काम अब आप बना सकते हैं। अपनी यात्रा में जाते वक्त अभी भी आपको अपना ध्यान रखना है, तबीयत का भी, काम का भी, कागज़ पत्र का भी। और ऐसे नहीं करना है कि चलो सब ठीक हो गया तो कुछ भी व्यवहार करें, बिल्कुल नहीं। बहुत सजग होकर बात कीजिएगा, बिल्कुल स्पेस दे के रहिएगा, बिल्कुल तमीज़ से रहिएगा और अपने जो फ़ायदा मिल रहा है, जो ऑफर्स आ रहे हैं व्यवसाय के, उसको बढ़ाने के लिए, अपनी इमेज अच्छी करने के लिए काम करते जाइएगा। एक अच्छी स्थिति है लेकिन संभल के। मीन राशि, आपके लिए अब अष्टम भाव में बैठे हुए ये सूर्य आपकी तबीयत ना खराब करें, इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। अर्थराइटिस स्पॉन्डिलाइटिस वगैरह से रिलेटेड कोई समस्याएं हैं तो उसका डॉक्टरी चेकअप कराते रहें। ऑस्टोपोरोसिस या आँख और क्या कहते हैं आपके दांत और हड्डी और स्कल, इन सब से रिलेटेड कोई भी समस्या है तो डॉक्टरी चेकअप कराएं। कैल्शियम कम हो गया है आपका, D3 कम हो गया है तो भी आप चेकअप वगैरह करा सकते हैं। लेकिन आप पहले से थोड़ा आश्वस्त भी होंगे आप कि आपके लोन्स वगैरह से रिलेटेड काम खुल गए, आपके कुछ ऐसे काम खुल गए जिसमें मामा पक्ष से सहयोग चाहिए था, व्यवसाय को बढ़ाना था, कुछ ऐसे काम थे जो बैंकिंग रिलेटेड काम आपके बढ़ नहीं रहे थे तो वो भी खुल चुके हैं। अब मैं कामिनी खन्ना बता रही थी मेष से लेकर मीन राशि पर प्रभाव सूर्य के विशाखा नक्षत्र में जाने का। आप लोगों को मैं बता दूं कि सूर्य के मैंने उपाय, जिन लोगों के लिए सूर्य कारक है उन लोगों के लिए सूर्य के उपाय डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है और जिन लोगों के लिए शुक्र कारक है उनके लिए भी शुक्र के उपाय का डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है, आप देख सकते हैं। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय। आज्ञा दीजिए, धन्यवाद और नमस्कार।